अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हो सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। तो जहाँ पे अपनी जर्नी को छोड़ा था वहीं से मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। और सबसे पहले आप सबका बहुत शुक्रिया मेरे साथ कनेक्ट रहने का और सपोर्ट करने का चैनल को। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है मेरे चैनल को तो कर लें। और जो मेन चैनल है कुकिंग का हुमायूं द किचन, उसको भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। चलें, तो ये कि हम लोगों का, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था कि एक और टेस्ट होना था, तो वो यही था कि बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी थी और हर जगह चेकिंग भी हो रही थी। और फिर हम लोगों का टेम्परेचर चेक हुआ, अच्छी तरह उन लोगों ने चेक किया और फिर ही उन्होंने हमको गो थ्रू किया फर्दर। और आई थिंक अगर किसी का टेम्परेचर आ जाए तो वो उसको फिर फ़्लाइट पे नहीं बैठने देते। बट अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें खैरियत से हो गई और आप सबकी दुआओं का भी बहुत शुक्रिया। और अभी ये जो क्लिप आप लोग देख रहे हैं ये यही है टोरंटो पियर्सन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि बिल्कुल लाइक खाली है। और पिछले वक्तों में ये बहुत भरा हुआ होता था, इतना रश होता था। लेकिन अभी आप सिचुएशन देख सकते हैं, ड्यू टू कोविड जो है ना, वो शॉप्स भी सारी बंद थी। तो खैर क्या हो सकता है। मैं तो यही शुक्र अदा कर रही थी कि एटलीस्ट ट्रैवलिंग का ऑप्शन जो है वो इन लोगों ने ओपन रखा हुआ है। सो यहाँ पे बस हमारी फ़्लाइट जो है वो ऑन टाइम ही थी और इतना वेट भी नहीं करना पड़ा। और यही सारा प्रोसेस बैगेज वगैरह का किया और बोर्डिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी थी और फिर हम जहाज़ में जो है वो बैठ गए थे। और यहाँ पे मैंने कहा चलो मैं आप लोगों के लिए एक क्लिप बना लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता था बाद में मेरी कोई वीडियो नहीं बनने वाली। और बच्चों के साथ ट्रैवलिंग इज़ नॉट इजी। और ये कि मैंने कहा चलो आपको बता दूँ कि मैंने क्या पहना हुआ था ट्रैवलिंग के दौरान। बहुत सिंपल कपड़े थे, एक टॉप, साथ में टाइट्स, स्कार्फ और लॉन्ग स्वेटर और साथ में लोफर्स। क्योंकि मैं बंद शूज़ के साथ ना ट्रैवल नहीं कर सकती, मैं उसमें बहुत अनकंफर्टेबल होती हूँ। तो मुझे इजी ही जो है ना वो पसंद है। Four altogether. Four, yeah? Yeah. It's business class. Yes. So this way. Go ahead. And this side, okay? So seven. It's all in seven, right? Yeah, all seven. But you have to go from here, okay? So take this. So तो लीजिए हम जहाज़ में एंटर हो चुके हैं और इत्तेहाद से हम लोगों ने फ़र्स्ट टाइम ट्रैवल किया है। और इससे पहले हम लोग हमेशा एमिरेट्स से ही ट्रैवल करते रहे हैं। तो ये हमारा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छा रहा, हाईली रिकमेंडेड। और बहुत ही सफाई का भी ख्याल और इनकी जो सर्विस थी वो भी बहुत अच्छी थी, फूड भी बहुत अच्छा था। और ये कि ये वन ऑफ द बेस्ट एयरलाइंस में से है, तो हम लोगों का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट डिनर टाइम था और हम लोग को बहुत भूख भी लगी हुई थी और मुझे तो एक्चुअली नींद ज़्यादा आ रही थी। तो अब जो जितने भी क्लिप्स आप देखेंगे ना वो बस थोड़े बहुत ही मैंने शूट किए थे, मैं ज़्यादा नहीं बना सकी। और मैंने इनको कह दिया था अपने हस्बैंड को कि प्लीज़ आप ही अगर जाग रहे हो तो कुछ प्लीज़ बना लीजिएगा, ताकि मैं अपने फैंस के साथ, दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ जो है ना वो कुछ शेयर कर सकूं, उनको अपनी जर्नी कुछ दिखा सकूं।
और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मेरी बेइज्जती हो चुकी हुई है अनाया की तरफ से, नो रिस्पॉन्स, ऑल बिकॉज ऑफ दिस वीडियो गेम। और बच्चे भाई आजकल के बस फ़ोन मांगते हैं, टैबलेट मांगते हैं और उनको गेम्स खेलने होते हैं, विच इज़ नॉट गुड। लेकिन अब ज़ाहिर है ड्यूरिंग फ्लाइट क्या कर सकती थी मैं, मजबूरी थी, लेकिन घर पे मैं बहुत लिमिटेड टाइम के लिए देती हूँ। तो यहाँ पे डिनर बहुत ज़बरदस्त था और बहुत अच्छा जायका था। तो ये थी दही बड़े की चाट, बहुत मज़े की थी, मैंने एक एक्स्ट्रा भी मंगवाई थी। दिस इज़ ऑलिव ऑयल, साथ में तंदूरी बटर नान, बहुत ही अच्छा सैलड था, मुगलाई कबाब थे, दाल मखनी थी, गुलाब जामुन था, बटर था, बन था और ये एक्स्ट्रा ये पीटा ब्रेड थी आई थिंक। साथ में ड्रिंक, वाटर और सर्विस इनकी बहुत अच्छी थी। तो हम लोग का चूँकि एमिरेट्स का ही एक्सपीरियंस था, उसका खाना तो अच्छा ही होता है, लेकिन इत्तेहाद का भी बेहतरीन था। अनाया, अनाया, और आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ आँखों में जो है वो नींद भरी हुई है। आई वॉज सो टायर्ड और बस फिर यहाँ पे हमने सोने की तैयारी की। किरत तो पहले ही सो गई थी क्योंकि वो भी थक गई थी। और 12-13 घंटे की हम लोग का सफ़र था। सो बस हम लोगों ने अपनी एक मील ली अच्छी सी, हमने वही जो डिनर किया और उसके बाद जो है ना मैं भी सो गई थी, अनाया को भी सुला दिया था और किरत को भी। और हम लोग जब उठे तो ऑलमोस्ट जो है ना वो अबू धाबी जो है वो आ चुका था। यहाँ पे अब जो आप लोग क्लिप देख रहे हैं ये अबू धाबी एयरपोर्ट की है और बहुत अच्छा सफ़र रहा, पता ही नहीं चला, इस बार बिल्कुल ही पता नहीं चला। और जो है ना वो हम लोग पाकिस्तान के करीब पहुंच चुके थे और अब यहाँ पे एक्साइटमेंट जो है ना वो बहुत बढ़ चुकी थी। जैसे जैसे आप अपनी मंजिल के करीब पहुंचते हैं ना तो खुशी अपनी जगह होती है, लेकिन एक बेचैनी भर जाती है कि घर कब आएगा, कब पहुंचेंगे, कब मिलेंगे। और फिर इतने सालों के बाद जब आप जाते हो तो फिर आप लोग समझ सकते हैं कि कितनी बेचैनी जो है वो भर जाती है। और लेकिन खुशी का तो लेवल ही कुछ और हो जाता है। Yes, to Karachi. Yeah. We straight to the gate number 8, ma'am. It's Gate already number closed. 8? Okay. Gate number 8. स्टॉप ओवर हम लोगों का अबू धाबी एयरपोर्ट पे था। तो एयरपोर्ट काफ़ी अच्छा था, मैंने पहली बार देखा है और मुझे आइडिया नहीं था कि ये काफ़ी अच्छा है। और मैंने कुछ सोचा था, यहाँ पे सब शॉप्स ओपन थी, कुछ शॉपिंग मुझे करनी थी लेकिन मैं नहीं कर सकी क्योंकि फ़्लाइट जो है वो ऑन टाइम थी और जो हमारा स्टॉप ओवर था ना वो वैसे तो 1 घंटे का था, लेकिन बाय द टाइम हम जहाज़ से निकले, थोड़ी वॉक की, यहाँ तक पहुँचे तो बोर्डिंग स्टार्ट हो चुकी थी। तो बस फिर ज़ाहिर बच्चे भी साथ थे तो फिर हम लोग यहाँ से रवाना हुए कराची के लिए। तो यहाँ पे टेक ऑफ हो चुका था जहाज़ का और बस हम कराची की तरफ जो है वो हमारा सफ़र जो है वो जारी था। और अच्छा, अब यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि चूँकि कोरोना है, इतना डर है कि कैसे ट्रैवल करेंगे, क्या होगा, तो वो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस ज़रूर बताती चलूँ कि जितना ज़्यादा हम डरे हुए थे। और जाहिर सी बात है कि जब हम टोरंटो में थे तो हमने हर तरह का प्रिकॉशन लिया और जो रूल्स थे सब हमने फॉलो किए, किसी से मिलना मिलाना भी नहीं था। बट जब हमारा सफ़र स्टार्ट हुआ ना तो वो डर हमारे अंदर से बिल्कुल निकल चुका था। अब आई डोंट नो उसका क्या रीज़न था।
और वैसे मैंने घर पे भी सब दुआ वगैरह कर ली थी और हर चीज़ मैंने अल्लाह पे छोड़ दी थी और अल्लाह का नाम लेकर ही हम निकले थे। वो मैंने पहले भी बता दिया था कि अगर आपको बहुत डर लगता है ना तो बस आप हर चीज़ अल्लाह पे छोड़ दीजिए और एक पूरे ईमान के साथ, जज्बे के साथ निकलिए, तो इंशाल्लाह कुछ भी नहीं होगा। इसी ईमान और जज्बे के साथ आप देख सकते हैं कि हम लोग पहुंच चुके हैं पाकिस्तान, कराची। फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह, दिस इज़ कराची एयरपोर्ट। और जितने भी लोगों ने मुझसे क्वेश्चन किया था ना कि आप कहाँ जा रही हैं, मतलब पाकिस्तान में कहाँ जा रही हैं, तो जी हाँ, मैं कराची आई हुई हूँ। और अब आपको आपके सवालों के सारे जवाब भी मिल गए हैं और खैरियत के साथ पूरा सफ़र गुज़र गया और हम लोग जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच गए थे। वेलकम टू कराची। अब यहाँ हम लोग एयरपोर्ट से बाहर आ रहे हैं और पहले तो जो रिसीव करने आते हैं वो आगे तक आ जाते थे, बट अब पीछे ही जो है इन लोगों ने रोका हुआ था और माशाल्लाह पूरी मेरी फैमिली मुझे रिसीव करने आई हुई थी, मेरी अम्मी, अब्बू, मेरे भाई। और अब आप लोग इमेजिन कर सकते हैं कि मैं कितनी खुश होंगी और मैं अल्फाज में उस चीज़ को बयान नहीं कर सकती। बस लिटरली मैं रो रही थी। आप जिस मर्ज़ी मुल्क में रह लें, जितने अच्छे कंट्री में रह लें, लेकिन जहाँ के आप बॉर्न होते हैं ना, जो आपका अपना वतन होता है, आपका मुल्क, वहाँ आने की खुशी और उसका मज़ा, उसकी फीलिंग ही कुछ और है। तो बस हम लोग घर पहुँच गए थे और मेरी फैमिली ने हम लोग का एक छोटा सा एक वेलकम किया था। वो मैं अब आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। आज की वीडियो बस यहीं तक है। मुझे दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।